अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चार्जिंग केबल हर घर में होती है, क्योंकि सबके अपने मोबाइल चार्ज करने होते हैं, तो इसके लिए चार्जिंग केबल हर घर में ही इस्तेमाल होती है। चार्जिंग केबल का भी ये होता है कि हम लोग जल्दी से इसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत गंदी हो जाती है, जिसके गंदे होने की वजह से इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा हुआ हुआ है। गंदा होने की वजह से चार्जिंग जल्दी नहीं करता और बहुत ज़्यादा बिजली भी कंज्यूम करता है। तो इसको आज मैं आपको इसको साफ़ करना भी सिखाऊंगी कि इस तरह हम इसको साफ़ कर सकते हैं और इसके लाइफ टाइम को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिएगा, हमारे टूथपेस्ट हर घर में इस्तेमाल होती है, चाहे टूथपेस्ट कोई भी हो। तो आप इसको देख सकते हैं ये किस तरह गंदी हुई थी। आपने क्या करना है कि इसके टूथपेस्ट कोई भी हो, थोड़ी सी लेकर आपने इस तरह इसके ऊपर लगानी है और टिश्यू पेपर से इसको रब करना है। और बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से रब नहीं करना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसको रब करेंगे तो आप ये देखिएगा चार्जिंग केबल साफ़ होना शुरू हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखिएगा, जैसे जैसे मैं रब करती जा रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होती जा रही है। इस तरह ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। टिश्यू देखिए किस कदर गंदा हो चुका है और ये हमारी चार्जिंग केबल सारी साफ़ हो चुकी है। अब इसकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगी और हमें हमारी बिजली भी कम कंज्यूम करेगी। तो है ना ये कमाल की टिप, अगर आपको लाज़मी ट्राई कीजिए, क्योंकि चार्जर हर घर में इस्तेमाल होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो लाज़मी चार्जर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़ोन को चार्ज करना होता है। तो इस तरह हमारी बिजली का भी काफ़ी नहीं होगा। तो ये देखें काफ़ी साफ़ कर लिया, अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है और टिश्यू देखें किस कदर गंदा हो चुका है। तो ये है ना, क्योंकि ये हमारे इस तरह घर के ही काम से हमने घर के ही चीज़ से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो है ना एक कमाल की टिप। तो ये देखिए आहिस्ता 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 मैंने इसका रब कर दिया, ये पूरी हमारी साफ़ हो चुकी है। इसके बाद इसके लाइफ टाइम को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताऊँगी। इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारा चार्जर जो है अक्सर किनारों के ऊपर से टूट जाता है। आपको मैं कैसा ऑर्गेनाइज़र बना कर दिखाऊँगी जो हम लोग इस पे यूज़ करेंगे और हमारा इस चार्जर ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये देखिएगा, ये जो हमारे ये किनारे जो होते हैं अक्सर ही ख़राब हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊँगी, जिससे हम लोग इसको बना घर में ही नो कॉस्ट ₹1 भी लगेगा और हम घर की ही चीज़ों से इसको बनाकर इस पे इस्तेमाल करेंगे और हमारे हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। ये देखिए इसमें स्पाइरल होते हैं जो कि हम स्पाइरल होते हैं जो कि हम लोग मोबाइल के चार्जिंग केबल लगाते हैं, और ये दराज पे या अमेज़न पे या किसी भी ऐप पे इस तरह ईज़िली मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग इस पे ₹1 भी नहीं लगाएँगे, बल्कि घर की एक चीज़ से हम लोग फालतू सी चीज़ से इसको बनाएँगे और हमारे पैसे बच जाएँगे। तो ये देखिए किस तरह इसको रबल करते हैं, तो इस तरह इसकी सेफ्टी होती है इसके किनारों की, क्योंकि इसके किनारे अक्सर इस्तेमाल करने करके या इसको खींच लेने की वजह से ये लूज़ हो जाते हैं और चार्जिंग भी पूरी टोटली ख़राब हो जाती है। तो आज के बाद हमें दराज से या किसी और भी ऐप से इसको मंगवाना नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको घर की ही चीज़ से बना लेंगे। तो है आगे चल के देखिएगा मैं इसे किस तरह से बनाती हूँ। तो ये जो हमारे पास हार्ड सेगमेंट पाइप है, जो स्ट्रॉ है, इससे हम लोग शार्पनर की मदद से इसको शॉर्प करेंगे तो हमारा स्पाइरल बनता जाएगा। ये देखिएगा, तो ऐसे ऐसे जो हम लोग करते जा रहे हैं, ये हार्ड चूँकि ये हार्ड किस्म का स्ट्रॉ है, तो इसलिए ये ईज़िली स्पाइरल बन रहे हैं। तो ये स्ट्रॉ भी मैंने घर की ही चीज़ से निकाले हैं, तो इसके लिए भी मैंने कोई पैसा इस्तेमाल नहीं लगाया है, ना ही बाहर से कहीं से मंगवाया है, बल्कि घर में ही इस्तेमाल वाली चीज़ से, एक नकारात्मक चीज़ से जो कि बिल्कुल फालतू हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, वेस्टेज में से ही मैंने इसको बन लिया है और अपना स्पाइरल बनाया है। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इस तरह का स्पाइरल बना लिया है, तो ₹1 भी नहीं लगा और अब फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने इसको बना लिया है। तो इससे मैं आपका चार्जिंग के किनारों पे चढ़ा दूँगी, तो इस तरह हमारे चार्जर की लाइफ टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा चार्जर भी काफ़ी अर्से तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। तो ये घर की चीज़ों से आप भी कोशिश किया करें, जो घर में चीज़ें होती हैं इनसे ये चीज़ें बनाने की कोशिश किया करें और अपने से बनाने की कोशिश किया करें, क्योंकि घर इस तरह ₹1 भी नहीं लगता और घर की चीज़ों से हम लोग बना लेते। तो आप लोग इस तरह की ट्रिक्स और टिप्स लाज़मी ट्राई किया करें, ताकि ये घर में ही बन जाती हैं और इनके लिए बाज़ार भी नहीं जाना पड़ता और ना ही कहीं से के पैसे लगाने पड़ते हैं। तो देखिए कितना कमाल का ये स्क्वायर बन गया है। तो इस तरह हमारा चार्जर भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, चार्जिंग जो लीड होती है प्रोटेक्ट हो जाएगी और इसको ख़राब नहीं होगी। तो है ना कमाल की ट्रिक भी है, लाज़मी ये ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इससे जो बाकी बचा है मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि इसको सँभाल लूँगी।
मेरे और भी कहीं न कहीं काम आ जाएगा। ये देखें कई लोगों को ज़रूरत में शायद बाज़ार से लाना पड़ता है, तो नहीं बाज़ार से नहीं लाना पड़ता, बल्कि इस तरह के लोशंस और फेस वॉशेस हर घर में इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी खाली डब्बियाँ होती हैं तो इनको फेंका ना करें, बल्कि इनकी चीज़ें इनसे कहीं न कहीं इस्तेमाल कर लिया करें। तो देखिए मैंने ये खाली में जिस तरह लोशन की डब्बी पड़ी हुई थी, उसमें ये नीचे जहाँ से हम लोग दबाकर बाहर निकालते हैं लोशन, वहाँ पे एक टाइट से कलर का हार्ड वाला स्ट्रॉ लगा होता है। तो मैंने उसका ये स्ट्रॉ निकाल लिया है और इससे ही स्पाइरल बनाया है। तो इसे देखिए लोशन ये फेस वॉश की खाली डब्बी है, इसमें से मैंने वो हार्ड स्ट्रॉ लिया था जिससे मैंने ये स्पाइरल बनाया है। तो ये देखिए मैंने घर की चीज़ों से ही बना लिया है और 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। तो देखिए है ना कमाल की ट्रिक। तो इस तरह की चीज़ें लाज़मी ये सब मैंने रख लिया है, इसका फिर कहीं न कहीं इस्तेमाल कर लूँगी, बल्कि इसे भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो आप भी इस तरह ही किया करें ताकि आजकल की महँगाई के दौर में आपकी बचत हो सके। तो ये देखिए कितना कमाल का मेरा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। दूसरी टिप जो है मेरी बैंगल्स के हवाले से है। तो हम लोग जब भी बैंगल्स पहनते हैं तो हमारी टाइट होने की वजह से फँस जाती हैं, तो हम लोगों को लोशन या साबुन लगाकर उनको पहनना पड़ता है, और जब भी हम इन्हें साबुन या लोशन लगाकर पहनते हैं तो ये हमारी इनकी शाइन जो है ख़त्म हो जाती है, इसके स्टोन्स भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी बैंगल्स बहुत महंगी होती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं और रफ़ सी लगती हैं, पहनने के काबिल नहीं रहती। तो ख़वातीन के हाथ कभी हेल्थ की वजह से या कहीं प्रेगनेंसी की वजह से उनके हाथ मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बैंगल्स पहनना मुश्किल हो जाता है। तो आज के बाद आपको बैंगल्स पहनना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आपने इस एक तरीका ऐसे तरीके से पहनने हैं कि आप ये आराम से चढ़ जाएँगी बैंगल्स और उतर जाएँगी और आपको लोशन या साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कारआमद है। तो देखिए मैं ये शॉपर इस तरह के शॉपर हर घर में मौजूद होते हैं, तो आपने ये शॉपर लेना है और अपने हाथ पे चढ़ा लेना है इस तरह से। इसके ऊपर से आपने बैंगल्स पहननी है तो बहुत आराम से और ईज़िली आपके बैंगल्स चढ़ भी जाएँगे और उतर भी जाएँगी। इसके अलावा आपको लोशन लगाने या साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बैंगल्स भी ब्लैक होने से बच जाएँगी और ये रफली नहीं होंगी। तो ये आप ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत कारआमद तरीका है। तो आप इसको लाज़मी आज़माइएगा। देखिए मैंने आपके सामने कितने आराम से बैंगल्स चढ़ाई हैं, उतारी हैं, कितने आराम से उतर गई हैं और चढ़ गई हैं, तो ज़रा भी अटकी नहीं है, ये ज़ोर-वज़न नहीं लगाना पड़ा। तो देखिए आराम से उतर गई हैं और आराम से चढ़ गई हैं। तो ये है ना कमाल की ट्रिक। तो आप भी इसको ट्रिक को लाज़मी इस्तेमाल करिएगा, इससे आपके बैंगल्स पुरानी होने से बच जाएँगे। इसके अलावा बैंगल्स को एकदम बस सँभाल कर रखा करें, अलग-अलग सँभाल कर रखा करें, तो इससे भी इनकी लाइफ़ टाइम काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 1 कैरेट की जो बैंगल्स होती हैं, ये फैंसी बैंगल्स होती हैं, तो बहुत महँगी आती हैं, सस्ती नहीं होती, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इनकी हिफ़ाज़त किया करें। इस तरह काफ़ी अर्से तक चल जाती हैं और आपको बार-बार बाज़ार से नहीं लानी पड़ती हैं। तो ये देखिए कितना फ़र्क पड़ा हुआ है। ये जो बैंगल है मैंने साबुन लगा कर चढ़ाई थी, तो उनकी रंगत आप देखिए काफ़ी हद तक पुरानी और काली हो चुकी है। तो आज के बाद इनका आपने साबुन या लोशन नहीं लगाना, बल्कि इससे आपने पहनना है। और आपको मेरी टिप्स ट्रिक्स कैसी लगती हैं तो लाज़मी बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो करके अल्लाह हाफ़िज़।